क्या है ये मूवी? कुछ भी हो रहा है। द वन थिंग मैं अपने उसमें जा रहा था, ओके, तो मी बी द हाँ। मूवीज थीम इज गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप वर्सेस जो किंग का सेटअप राजा। होता है ना पूरा। हाँ, अच्छा। मैं उस लेवल पे जा रहा था कि मुरुगदास ने ये किया है, बट नहीं, वो नहीं, तू तो कहीं और ही चला गया। कि मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी है, दिस मोनार्की इज व्हाट वर्सेस यू आर गोइंग बाकी, फॉर। हाँ हाँ, पागल बट देन आदमी। इट डिडंट, हाँ मेरे को लगा यार चल ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग वे टू मच फ्रॉम सिकंदर। गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. Okay, welcome back to Desi Deep Dive. सिकंदर नाचे नाचे। रश्मिका रेजिंग हर आर्मपिट्स। दैट आई थिंक दैट हैज बीन हर करियर सिंस पुष्पा। वो पहला वाला, वो वाला जो गाना था, सामी सामी। If Peelings was an aphrodisiac as a song, this was just anti-boner pill. पूरा film. It's like no chemistry, कुछ charm, कुछ भी नहीं है इसमें. आई फेल्ट सॉरी फॉर रश्मिका बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट वो ट्राई कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि ये जो मटेरियल तुम मेरे सामने लाए हो, ये वही है। वो जो वो दिल्ली बैली में विजय राज बैठा होता है ना, वो साइड वाला आके बोलता है ये तो टट्टी है। तो मेरे को लग रहा है रश्मिका के मन में यही चल रहा होगा स्क्रिप्ट पढ़कर, ये तो टट्टी है। स्पेसिफिकली बोला था टट्टी वर्ड यूज मत कर, एंड दिस द फर्स्ट थिंग यू डिड। तो टट्टी है, श्योर। शी हैड नो पर्सनैलिटी। And this is the one thing I actually admire about the Murgados Ghajni. I have not seen the original one. I have seen the Bollywood one. It's the same. Kalpana, It's the same. Kalpana's character is a genuine person. When you because there is a lot of time spent on her. She has a solo song which describes her entire personality. ठीक है? नहीं नहीं, बेसिकली गजनी मूवी इज, उसका जो कोर है एंड द प्राइमरी, द ड्राइविंग फैक्टर ऑफ दैट मूवी इज कल्पना। डू यू इवन रिमेंबर रश्मिका's कैरेक्टर्स नेम? Sai Shri, something like that. ओके, तेरे को याद है? Like that. तेरे को याद है? Yeah. इमेजिन यू रिमेंबर फकिंग कल्पना फ्रॉम Yes. 16 years ago. So coming back to what Yeah. we were talking about, कि Rashmika's character, she's supposed to be the core, the driving force of this entire movie. Even though the movie's name is Sikandar, I understand, but यही है ना, she is the one. Basically, this is the John Wick का conundrum. John Wick में the wife का जो पूरा emotion है, that has been transferred to the dog. Dog. Yeah. एंड दैट इज वाई वो डॉग के पीछे, इवन तो उसमें हमको पता नहीं है वो वाइफ कौन है, बट यू कनेक्ट विद अ डॉग। कोई भी इमोशन कनेक्ट करने के लिए इट नीड्स टू फील रियल। एंड यूजुअली क्या होता है, कोई भी अगर इंसान का कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि एक्टिंग है, सो वी नो कि इट इज़ फेक। बट अ डॉग डजंट नो कि वो एक्टिंग, वो मूवी में क्या है। उसके लिए तो जो है वो रियल है, तो जो भी उसके रिएक्शंस होंगे वी नो कि हाँ ये सब जेन्युइन है, विच इज़ वाई एज एन ऑडियंस वी कनेक्ट विद एनिमल्स रादर देन ह्यूमन बींग्स। Animals and kids. किड्स भी कुछ हद तक इरिटेटिंग होते हैं, जैसे रावण में जो उसका लड़का होता है ना, चप्पल मारने का मन करता है उसको, उसकी इरिटेटिंग सी हरकतें देख के मन करता है चाटे बजाओ उसको। यहाँ पे thankfully the बच्चा is good. हाँ हाँ, डेफिनेटली गुड। सो कमिंग बैक टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग, कि वो जो अर्नेस्टनेस है और वो जेन्युइननेस है इन एडल्ट्स, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, विच इज़ वाई कल्पना एज अ कैरेक्टर हमें इसलिए कनेक्ट हो गई थी क्योंकि वो पूरी मूवी में हमने उसके साथ ट्रैवल किया है। Yes. विच इज़ वाई व्हेन फाइनली शी गेट्स टेकन आउट हमको बहुत बुरा लगता है। एंड एक और बात यह है कि कल्पना को कभी पता नहीं था कि संजय सिंघानिया सचिन ही संजय सिंघानिया है। तो वो जो इमोशन है ना, वो एक अनदर गट पंच होता है कि व्हेन सचिन इज कमिंग टू रिवील द ट्रूथ टू हर, तभी उसको गजनी ने आके ऐसे मार दिया। And we are not expecting that she'll die also, नहीं, right? we are Sometimes expecting. we get a hint कि हाँ होने वाला है, वी आर एक्सपेक्टिंग शी इज डाइंग। पहले से ही पता है कल्पना, वो स्किल्ड बड़ा बड़ा लिखा है उसमें, तो पता ही चल गया था ना कल्पना को मार दिया था। नॉट इन दैट वन मोमेंट कि आई वाज लाइक कि चलो कल्पना को पता तो चल जाएगा ये संजय सिंघानिया है, दे वोंट गो दैट फार, बट दे वेंट। हाँ एग्जैक्टली।
दैट इज द थिंग विच इट्स अ गट पंच, बिकॉज एज एन ऑडियंस हमको लगता है कि उसको शायद पता चल गया था कि कल्पना ये, क्योंकि इट इज़ अ वेरी नॉर्मल रोमांस की वो होता है ना मिस, वो आइडेंटिटी पता नहीं है उसको और फिर वो समझ में आ गया, उसको रिवील हो गया बाद में, एंड देन उसके बाद ट्रेजेडी स्ट्रक, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बट द स्टोरी लाइन ऐसे गया कि कभी पता ही नहीं चलता, दैट इज द ट्रेजेडी विच इज वाई इट हिट्स यू इवन फर्दर। यहाँ पे वैसा ही कुछ ट्राई किया है मुरुगदास ने, विच इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू डू, कि जो सलमान खान का कैरेक्टर है उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। सी आई नो कि क्या है ना, मेरे को पक्का पता है मुरुगदास ने जब ये स्टोरी बनाई होगी ना, ही वुड हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स कि हाँ गजनी लोगों को क्यों पसंद आई थी, बिकॉज उसमें वो कल्पना वाला एलिमेंट था। चलो कल्पना की तरह एक कैरेक्टर चाहिए हमको, विच विल कल्पना का क्या बेयर बोन्स क्या है कि कल्पना के कैरेक्टर में क्या है, वो सबकी मदद करती है। यहाँ पे रश्मिका की कैरेक्टर क्या है, सबकी मदद करती है। या और वहाँ पे ऐसा है कि वो कल्पना की कैरेक्टर को पता नहीं था कि सचिन ही संजय सिंघानिया है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया कि जो तेरा सिकंदर है इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इसको लगा था कि बहुत आगे बहुत ज़िंदगी है वगैरह, बाद में मैं जान लूँगा, मैं अपनी प्रजा के प्रति इतना वो मुझे ड्यूटी बाउंड हूँ, कर्तव्य मेरा है, तो मैं उस चीज़ों में करूँगा, तो इसलिए Also- ही वांटेड दैट। सी दिस कुड हैव वर्कड इफ दे हैड फ्लेश्ड आउट द रिलेशनशिप इवन मोर। that's what I'm saying. They draw parallels with here. She has a moment starting में when the police officer comes. She's defending or she's sort of hyping up her husband. Okay. Yes, Same thing she's yes. doing after the Jatara sequence, and draw parallels with how earnest that comes off and how this comes off, and how cocky this So, comes off as. जातरा बेसिकली फ्रॉम पुष्पा 2, कंफ्यूज Pushpa मत हो 2, जाना yeah. लोग। हाँ, so why we are bringing up Pushpa 2, because see we will be comparing Pushpa and this movie, because पुष्पा 2 नॉट पुष्पा 1, पुष्पा 2, बिकॉज पुष्पा 2 में भी एक हस्बैंड एंड वाइफ का है स्टोरी, एक एलिमेंट है, एंड यहाँ पे भी हस्बैंड एंड वाइफ का एक एलिमेंट है। वहाँ पे भी द प्रोटैगनिस्ट इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज वाइफ, एंड यहाँ पर भी द प्रोटैगनिस्ट इज डूइंग एवरीथिंग फॉर वाइफ, एंड अनदर थिंग इज वहाँ भी रश्मिका है, इधर भी रश्मिका है। Same thing So- with Ghajini. He's also doing everything for his girlfriend. गजनी तो डिफरेंट, वो हमने बता दिया, क्योंकि गजनी में हमने Yes. देखा कि बहुत देर तक वो लव स्टोरी ही चल रही है, ये जो एक्शन पार्ट है ये तो एक छोटा सा पार्ट है। Yeah. दैट कैरेक्टर वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, वो Yes. दिखता है। शी वॉज, इवन दो शी डिड नॉट हैव मनी, शी टुक हर डिसीजंस, एंड उसमें वो जो पूरा गाना है ना, कैसे मुझे तुम मिल गई, जब वो उसको पैसे दे Yeah. देती है, द आमिर खान कैरेक्टर संजय सिंघानिया, ही इज रियलाइजेस द वेट ऑफ द मनी ही इज होल्डिंग, कि ये कैरेक्टर ऐसी है कि शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, उसने अपना मान लिया है, तो उसने गाड़ी बेच दी और वो पैसे दे दिया। एंड वी नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द कार, कि उसका एक सपना था कि मेरे को उतना अमीर बनना है, तभी Yes. मैं शादी करूंगी। And also remember the acting choice Amir Khan has taken in that song. When the song hits, he turns and then turns again at her just to jibe with that song. He's in disbelief that she's with him. तो ये जो गाना है ना, दिस सॉन्ग वाज एक्सक्लूसिव टू द हिंदी वर्जन। देयर वाज नो सॉन्ग इन दिस मोमेंट इन द तमिल वर्जन, इन द Oh, ओरिजिनल। So, which is why I feel the Hindi version is superior than the Tamil version. You had a strong relationship in that movie, and Murugadoss wanted to recreate that in this movie, but it did not happen at all. Fell And flat. we'll discuss why. We'll हाँ. we'll discuss why. We'll analyze what exactly went wrong with Sikandar that went right with other films in the same genre or sort of same themes. We'll start with the biggest problem, which is the relationship between Sikandar and हाँ. Rashmika and Sai Shri, whatever his name. साई श्री इस मूवी का जो समरी है, द प्लॉट समरी, विच आई, क्योंकि जो विकिपीडिया में मैंने पढ़ा था वो तो रैंडम कुछ भी था। द एक्चुअल प्लॉट समरी ऑफ दिस मूवी इज दैट देयर इज दिस कैरेक्टर हु नेवर पेड full attention to his wife. He loves his wife, but he never paid full attention to his wife, and a tragedy takes the life of his partner. He's in full regret when he discovers that the wife had donated her organs to serve the society, or to serve those people in need. She had donated her organs, and 3 of her organs
were donated to three different people. आँख एक लड़की के पास गया था, उसका हार्ट एक और लड़की के पास गया था, एंड हर लंग्स वर डोनेटेड टू अ यंग बॉय. सो ये जो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनकी अपनी रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जिसको अब ये सिकंदर जाके इन तीनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, एंड ही कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द मेन एंटागनिस्ट, जिसको अब ऐसा है कि इन तीनों लोगों जो इन तीनों लोगों को टारगेट कर रहा है. दिस इज द बेसिक प्लॉट लाइन ऑफ सिकंदर, which is Sikandar's an guilt is what drives a lot of the Sikandar's Sikandar's guilt and the feeling that his wife is still alive in these 3 people, which is why he wants to now which is why he takes on this journey कि हाँ भाई मेरे को इनको प्रोटेक्ट करना ही है. Basic plot line is actually enough, and it is not a bad plot line, क्योंकि अगर तू बजरंगी भाईजान देखेगा, that was also very similar. कि एक पर्टिकुलर बच्ची है जिसको उसको वापस पाकिस्तान पहुंचाना है, और वो बच्ची बोल नहीं सकती. सो वेरी बेसिक प्लॉट लाइन, विच इज़ वाई इट वर्क. एंड सलमान खान की यूजुअली मूवीज ऐसे ही वर्क करती हैं. उसका एक बेसिक प्लॉट लाइन होगा जिसमें इमोशन स्ट्रांग होंगे, एंड इस मूवी में बिकॉज ऑफ दिस देर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस, जिसकी वजह से मेरे को पता है इसी की वजह से ही सलमान ने ये स्टोरी भी ओके करी होगी. कंपेयरिंग दिस टू पुष्पा 2 का भी ऐसा ही एक बेसिक प्लॉट लाइन है कि उसकी बीवी ने सीएम से एक फोटो मांग लिया था, सीएम ने मना कर दिया था, तो अब वो सीएम को ही बदल रहा है. इसी प्लॉट लाइन में इन लोगों ने 3.5 घंटे की मूवी बनाई थी. दे मैनेज टू मेक एन एंगेजिंग 3.5 hours मूवी, क्योंकि कंपेयरिंग सिकंदर टू पुष्पा 2 इज इन्फिनिटली बेटर. No, but they were able to stretch it because they had genuine characters over there that they needed to expand on. Pushpa is a proper character. Srivalli is a proper character. एंड दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग है. Yes. यहाँ पे वही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो है ही नहीं. आई डोंट नो हु सिकंदर इज एज अ कैरेक्टर, नाइदर डू आई नो हु क्या है उसका नाम, श्रीवल्ली याद आ रहा है मेरे को दिमाग में, साई श्री. रश्मिका के जो कैरेक्टर है यहाँ, उसका कोई डेफिनेशन है ही नहीं. आई डोंट नो दीज पीपल एट ऑल. On by the looks of how the movie was also treating them, I think they also don't know each other. सलमान खान का तो चल समझ में आता है, सिकंदर को तो पता ही नहीं है इसके बारे में. वो तो बोलता ही है कि मैं तो ना ही उसका गोत्र जानता हूँ, ना ही उसका ये स्टार जानता हूँ, कुछ राशि कुछ नहीं जानता मैं, क्योंकि मेरे को तो लगा जानने के लिए बहुत टाइम होगा. वो तो उसका गिल्ट है, मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि राश्मिका के कैरेक्टर को भी पता नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि वो पूछती है, लिटरली गाड़ी में पूछती है, तुम्हारा नाम सिकंदर कैसे पड़ा. मेरा ना उस टाइम पे सोच रहा था मैं, तुमने शादी क्यों करी अगर तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे जानते ही नहीं हो तो? क्या देख लिया, अच्छा दिखने में अच्छी है, इसने भी सोचा है इसके पास रोकड़ा अच्छा है, चलो कर लो शादी. Okay, this is something I felt that they genuinely tried to create that conflict. Okay, उसका जो गिल्ट है ना, उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई. एंड वेयर दे फॉल्टर्ड फॉर मी इज व्हेन राश्मिका वाज इन द हॉस्पिटल, जो उसको शरापनल लगता है ना. ओके, दैट इज ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो फाइन विथ लाइक him not being able to go to the hospital and taking updates. Okay, but you have to show कि वो busy है. We have to constantly see him busy, कि he has zero time for Rashmika. See, there is a reason why जब हॉस्पिटल में वो एडमिट थी तो वो सिकंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा बोला गया था कि अभी जो उसका मैनेजर है उसको शायद बचाना है, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, ताकि इसके ऊपर केस लगा के सिकंदर को अंदर करवा दें. तो दैट वाज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट, जिसके चक्कर में ऐसा बोला गया था कि मंडे को उसको कोर्ट में पेश करना. तो अभी सैटरडे संडे छुट्टी होगी तो तुम चले जाओ कहीं हाइडिंग में. सो अब मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि जब पहली बारी वो पुलिस वाला सिकंदर के घर आता है तो जो प्रजा है वो पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस करके वहाँ खड़ी होती है. तो जब तेरे पास इतनी बड़ी प्रजा तेरे सपोर्ट में खड़ी है तो तू छुप क्यों रहा है? एग्जैक्टली. कौन रोकेगा तेरे को? रॉकी को देखना केजीएफ में वो क्या कर रहा था, उसके लिए प्रजा खड़ी हो गई थी केरोसिन डाल के कि आओ. इमेजिन इफ रीना वाज इन द हॉस्पिटल, भाई रॉकी आसमान जमीन एक कर देता. अगर सामने पूरी मिलिट्री आ जाती ना, वो फोड़ के निकल के जाता, बोलता मेरी वहाँ फंसी पड़ी है, तुम आओ, तुम जो करना है करके देखो. भाई वो पार्लियामेंट में गन लेके घुस गया था वो आदमी. एग्जैक्टली, वो एनिमल का भी बाप है वो. हाँ, तो ये सिकंदर को ऐसा दिखाया है कि हाँ, ऐसा लगा बार बार अपडेट्स ले रहा फ़ोन में कि हाँ ज़्यादा पेन में तो नहीं है. अबे मर गई वो, ज़्यादा पेन में तो नहीं है.
And this is also something I felt throughout the film. News travels really fast. Okay, एक चीज हुई एंड नेक्स्ट मिनट नेक्स्ट सेकंड किसी को उसको पता चल जाता है. जैसे जब प्रतीक बब्बर का कैरेक्टर मरता है, प्रतीक बब्बर है उसका नाम. अच्छा, प्रतीक बब्बर है उसका नाम. हाँ, जब उसका कैरेक्टर मरता है इमीडिएटली कटप्पा फाइंड्स आउट कि वो मरा. एंड वो इतना गंदा डायलॉग है. वो कोई आके बोल रहा है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, वहां तक ठीक था, अब वो इस हमारे बीच नहीं रहे. ऐसे थोड़ी बोलेगा उसको. देयर आर सो मेनी मोमेंट्स वेयर अननेसेसरीली इंग्लिश इज यूज्ड. अपनों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. ब्रो, तेरी वाइफ अभी एक आध दिन पहले ही गई है, ठीक है, तो ये डायलॉग तो मत. इट इज सलमान खान्स लोएस्ट एफर्ट एवर. With every film the effort is going नीचे. मैं इतना बोलूँगा कि कंपेयरिंग टू राधे एंड किसी का भाई किसी की जान, दिस वन एज अ मूवी वॉज स्लाइटली बेटर, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक कोर आइडिया था इनके पास. बट ये तीनों मूवीज़ एक ही इसी में आती हैं, एक ही कैटेगरी में आती हैं कि भूल जाओ. नहीं, मतलब इफ़ यू इग्नोर इट कोई लॉस नहीं है. सिकंदर एज अ कैरेक्टर एटलीस्ट ही हैज़ समथिंग. उसका जो वो एक मोटिवेशन है ना, वी कैन सी इसका क्या मोटिवेशन है. बट एज अ कैरेक्टर जो उसका, जैसे कि एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड एक होता है इंटरनल जब वांट एंड नीड. मोटिवेशन एक्सटर्नल इंटरनल जगह वांट एंड नीड. हमको पता है कि इसका वांट क्या है सिकंदर का, एंड उसका नीड भी समझ में आ गया था कि पहले तो उसका वांट है कि ही वांट्स टू सी द ऑर्गन्स विच हिज वाइफ हैज डोनेटेड टू रिमेन हेल्दी. सो उसके लिए वो उन तीनों का जो एनवायरनमेंट है वो उसको ठीक करना है. दैट इज हिज नीड बेसिकली. वांट उसका है कि इन ऑर्डर टू कीप दीज पीपल हेल्दी ही हैज़ टू मेक श्योर कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है, रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो जाए. वो उसका नीड है. अब प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ द 3 ऑर्गन्स विच वी सी, एक तो वो एक बच्चा होता है जिसको लंग्स मिल गए, एक लड़की होती है 19 साल की जिसको हार्ट मिल गया, और एक काजल अग्रवाल की कैरेक्टर है जिसको आंखें मिल गई, विच वील टॉक अबाउट. आई हैव अ बोन टू पिक विद दैट कैरेक्टर एंड द प्रॉब्लम विच ही हैज़. नाउ आउट ऑफ दीज 3 कॉन्फ्लिक्ट्स ओनली द बच्चा वाला कॉन्फ्लिक्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. Yes, let's first discuss why the lungs wala thing works. हाँ. So the lungs wala thing works primarily because you connect with a kid very easily. We are introduced to this conflict through the kid's eyes, and he's the one describing all of it, right? Yes. And then the basti wala people join in. This is the structure that is good. ठीक है? Yes. Take all these films that we have done, for example, जिसमें core strong है, ठीक है? What does KGF 2 start with? The mother scene, him promising the mother about the gold, ठीक है? Because वो core तुमको remind करवाना है. Pushpa 2, sure, it starts with a very the Japan sequence, but I'll discard that because it's a fan service thing. But it genuinely starts with that nightmare he's having. For me, that is the beginning of Pushpa 2, ठीक है? That is the core. यहाँ पे it's a pointless action scene on the plane that they start with. I'm sure Prateek Babbar का character is important, slightly important to the plot, but I mean that is, वो हम बात करेंगे, but वो जो प्लेन वाला फाइट सीक्वेंस है अल्टीमेटली वही तो मोटिवेशन होता है which turns the villain against, puts them in the crosshairs. But it tells me nothing about Sikandar as a person. That is my big problem. बट वो भी एक तरीके से फैन सर्विस हो गया. इट वॉज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ द जापान सीक्वेंस एंड ट्राइंग टू कैरेक्टराइज द विलन. वो उनको करना था, उसको बस सिकंदर को इंट्रोड्यूस करना था. और बाय द वे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो प्लेन से कहाँ ट्रैवल कर रहा है जिंदगी में. उसके बाद पूरी मूवी में उसने जहाँ भी ट्रैवल करना है ट्रेन से ही जा रहा था. राजकोट से तो ट्रेन में गया है वो बॉम्बे, पता नहीं क्यों. The plane wala action scene, they were showing a lot of things in slow-mo. Okay, one of those things was the seat belt opening. I was laughing. क्या चल रहा है ये फिल्म में? That set the expectation कि ये फिल्म एक full parody है of all the Telugu films that we've made fun of in the past. There was one small thing I was like, okay, maybe there is some thought put here, कुछ तो होगा. Okay, they have set up that the mother cares for the child in a very small scene, that the child is about to leave for the to the toilet, right? And then she asks him, मैं आऊँ बेटा? Okay, and then the child says no. It's very small scene. Again, okay, एक छोटा सा nuance. रुक जा.
we have to talk about the when we touch the antagonist ना primary antagonist, तब हम इस पूरे section को discuss करते हैं. Okay. Put a pin on this. Yeah. Let's get back to the first Lung conflict wala of the thing. child. Lung वाला thing. Let's get back to that. Yes. तू बता So रहा again, था. the structure is good because you start with the kid. Okay, यहाँ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कोर है वो बच्चा. Okay, Yes. and कितना अर्नेस्ट है वो बच्चा, more than what you were trying to do with Rashmika, you ended up doing with this बच्चा. Yes. The बच्चा thinks about the बस्ती because he is literally representing them. हर चीज में वो सबको Yes. ले आता है. ठीक है, Yes. सबको खाना खिलाओ, सबको कपड़े दो, सबको Yeah. हॉस्पिटल लेके आओ. ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी वो लोग पूरा सेकेंड हाफ एक्सपैंड करके रखते ना, आई वुड हैव बीन हैप्पी. अगेन ही इज चाइल्डलेस, सो इमीडिएटली हिज एसोसिएशन इज ये मेरा पापा है. Yes. Yes, exactly. Which is so strong. तभी मैं कह रहा हूँ ना, अगर बेसिकली इस मूवी में 3 अलग अलग ऑर्गन्स देने से अच्छा मैं तो कहता सिर्फ एक लंग को दे के छोड़ देते. एंड वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है बिकॉज ही वॉज अबाउट टू बी अ फादर. सिकंदर वॉज अबाउट टू बी अ फादर एंड ही जस्ट फाउंड अ किड इन दिस गाय. और जो तेरा प्राइमरी विलन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तुम इस धारावी से टाई कर देते कि द प्राइमरी विलन इज हु इज डूइंग दिस एंटायर धंधा, कि ये जला रहा है और ये पूरा पोल्यूट कर रहा है इसको. सीधा सीधा मोटिवेशन हो जाता, क्योंकि जो मेन विलन है और जो सिकंदर है, इन दोनों का जो क्लैश है काम ही नहीं, को पॉइंटलेस है. Yeah, when the whole Katappa thing came into came to like the plot में वो पूरा आ जाता है ना. I was thinking maybe this theme, मैं अपने उसमें जा रहा था. ओके, तो maybe मूवीज थीम इज ये पूरा वो गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप वर्सेस जो किंग का सेटअप होता है ना पूरा. हाँ, ओके, मैं उस लेवल पे जा रहा था कि मुरुगदास ने ये किया है, बट नहीं, वो मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी. हाँ हाँ. बट देन इट डिडंट. हाँ, मेरे को लगा यार चल ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग वे टू मच फ्रॉम सिकंदर. जो बच्चे वाला जो एस्पेक्ट है धारावी के स्लम में जो उसको पूरा इफेक्ट हुआ था, दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन विच इज द हार्ट. Yes. वो 19 साल की लड़की, मेरी बेटी ऐसी होती ना, चमाटे चमाटे मारता मैं उसको. मैं बोलता चुपचाप से घर में बैठी रहे, तेरे लिए मैं यहाँ पे तेरे को जिंदा बचा के रखा है, तेरे को मैंने इतना सब कुछ दिया है, तू एक टॉक्सिक बंदे के पीछे पड़ी हुई है एंड निब्बी बन के बैठी हुई है. ही इज एन अल्फा, ही इज एन अल्फा, ही इज एन अल्फा. पूरी मूवी में हर जगह आ रहा था अल्फा मेल, अल्फा मेल, अल्फा मेल. हर पॉइंट पे आ रहा था. दिस इज लाइक सच अ पैरोडी. And it was Murugados's effort to, I don't know, to connect with the generation. I don't know. Maybe. I mean, irony is Salman Khan is the first proponent of this alpha male वाला पूरा जो stereotype है. वो Yes. जिस तरीके से वो alpha male वाली हरकतें होती है ना, वो वही करता है. He is that only in real life. And you are trying to show कि अरे he's trying basically. ये ऐसा लग रहा था कि सुचारिता जैसे लोगों को अपीस करने के लिए मुर्गदास ने ये अल्फा मेल वाली चीज़ रखी है. तो वो बार बार ही वैसा आ रहा था कि ये जो वो 19 साल की जो लड़की है, उसका जो बॉयफ्रेंड उन्होंने दिखाया हुआ है, उसका भी मेरे को समझ नहीं आया है कि हाउ विल सिकंदर सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हाउ first talk about the her heart is slowing down and then they bring in John Williams. Let's talk about that first. ठीक है, तो लेट्स नाउ, दिस इज अ सेक्शन विच आई एम गोइंग टू डेडिकेट वेयर वी विल साउंड लाइक प्रतीक बोराडे. आई थिंक दिस इज समथिंग, इफ प्रतीक बोराडे ब्रिंग्स अप इन हिज रिव्यू, आई विल एग्री विथ हिम ऑन दिस पॉइंट. कि मुझे समझ में नहीं आया है कि ये तुम्हारे अंदर ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आती है कि इंडिया में जो कुछ भी है सब बेकार है, हमको अगर कुछ भी मदद चाहिए तो बाहर से ही हमें लेके आना है. मेडिकल फील्ड में उसका हार्ट स्लो डाउन हो रहा है, तो स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए ये बंदा सिकंदर भाई कॉल कर रहे हैं. जॉन विलियम्स, और कोई नाम नहीं मिला इनको. हाँ, एग्जैक्टली. पीछे से उसको वो स्टार वॉर्स का थीम बजाते बजाते आए, जैसे आईफा में स्टार वॉर्स का थीम बजता है ना, वैसे ही है जॉन विलियम्स स्टार वॉर्स का थीम बजा के. ठीक है, चलो ठीक है, भूल जाओ, जॉन विलियम्स नाम रख लिया. सो ये हुआ, पहली बारी दिखाया कि फेयर इनफ, आई एम एबल टू एक्सेप्ट इट एक बारी कि चलो क्या पता कार्डियोलॉजिस्ट वो ऐसा हो जिसके साथ मे बी ही इज एक्चुअली द नंबर 1 गाय एंड उतना एक्सपीरियंस है उसको, तो इसलिए ही विल बी एबल टू गाइड दीज पीपल, जिसकी वजह से उसका हार्ट बच गया. ठीक है, एक बारी हुआ, मैं समझ गया. फिर मूवी का क्लाइमैक्स भी सेम है.
जो उसको पूरा हॉस्पिटल में उसको लंग्स की सर्जरी करानी है, उसके लंग्स वही सेम वीकन हो रहे हैं, तो अब वो किसी और हॉस्पिटल में, अब नाउ ही वांट्स अनदर स्पेशलिस्ट जिसको दुबई से लेके आ रहे हैं. मतलब तुमको इतनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है बताने के लिए कि नहीं, इंडिया में तो स्पेशलिस्ट है ही नहीं, इंडिया के लोग तो सेकेंड टीयर होते हैं, इंडिया के लोग तो इतने बेकार होते हैं, हमारे हम तो MBBS है ही नहीं. अबे कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम लोग? दिस वॉज मे बी इन द 90s एंड 80s. उस ज़माने में इफ़ यू शो कि हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड नहीं है बिकॉज यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आई विल एक्सेप्ट दिस. वी आर लिविंग इन 2025 वेयर people from overseas are coming here to get their treatment done because यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ वे चीपर देन वॉट इट कॉस्ट्स देम ओवर देयर. वाई मैं इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि दिस सेट्स अ नेगेटिव इमेज एंड दिस सबकॉन्शियसली सेट्स द परसेप्शन क्रिएट करता है अमंग द ऑर्डिनरी पीपल कि हाँ, जो अच्छा है सब कुछ बाहर ही है इस देश से, इस देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है. इट इज़ हाई टाइम टू चेंज दीज बायसेस. चांसेस आर वहां से अगर तुम डॉक्टर बुलाओगे ना, अपना ही बंदा आएगा. Exactly. The next stereotype which I absolutely hate is tying with the third organ, which is Kajal Agarwal's eyes. तो ये ना एक साउथ इंडियन, ये मुरुगदास एक तमिल डायरेक्टर है, एंड साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु में there is this anti-Brahmin agenda which has been existing for the past 50-60 years. And I've read about the history and I've experienced the entire thing, which is fair enough. I understand why there is this anti-Brahmin agenda as well, because actually Brahmins were the oppressors. मैं समझ सकता हूँ, कास्ट बेसिस के हिसाब से Brahmins were the oppressors, fair enough. Again, that was 50 years ago. But when you present that in a movie, you are again propagating the same stereotype again and again. तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुमको चेंज करना है, क्योंकि भाई मैंने देखे हैं ब्राह्मण लोग, तमिल ब्राह्मण लोग मैंने देखे हैं, उनकी बेटियाँ US में जाके पढ़ रही हैं, उनकी बेटियाँ यहाँ पे भी डिग्री विग्री लेके काम करती हैं, IT में काम करती हैं. और ये जो तमिल की जो सेंसिबिलिटीज़ वाले डायरेक्टर्स हैं ना, दे ऑलवेज प्रोपगेट दिस एंटी ब्राह्मण स्टीरियोटाइप, ऑलवेज. इनको अगर ऐसा कुछ टॉक्सिक हाउस होल्ड दिखाना है तो इट विल ऑलवेज बी सेट इन अ ब्राह्मण हाउस होल्ड. Building on that one Kajal Agarwal wala thing, one of my big negatives here is that when you have paper thin characters, okay, and very weak motivations, it is shown through them changing very fast. The father with one scene, जब उसको बच्चे बोलते हैं हमको दादाजी पसंद नहीं है, okay, immediately he changes. वो तो आयान मुखर्जी वाला मोमेंट है भाई, वो तो पूरा आयान मुखर्जी वाला. If your the dada is shown to be a very strong traditional person who thinks very regressively in the film at least, okay, now if he is a rigid person, he would not change that easily. हाँ, क्योंकि वो टॉक्सिक होगा तो ही विल स्टिल मेंटेन हिज टॉक्सिसिटी. वो बोलेगा कि हाँ मैं इतना सब कुछ किया और तुम लोग अभी भी मेरे को शेम कर रहे हो करके, ही विल अगेन बिकम मोर टॉक्सिक. Or you could set up how much the grandchildren mean to him. शुरू Yes, वो भी नहीं. Then it's fine. Then it's slightly more believable. The only attachment I saw was him with that लोटा. जब भी देखो लोटा पकड़ के बैठ जाता है. I don't know what stereotype that is. वो वही है ना, बेसिकली दैट वाज अगेन दैट एंटी ब्राह्मण स्टीरियोटाइप की. यूजुअली क्या होता है, ब्राह्मण्स जो तमिल ब्राह्मण्स होते हैं, दे आर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, एंड बटर मिल्क जो होता है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक डाउन साउथ. एंड जो तो तमिल ब्राह्मण्स के ऊपर जो स्टीरियोटाइप है वो ऐसे ही होता है कि उनको ना वैसे वो ऐसे बोलते हैं, बटर मिल्क वाले स्टीरियोटाइप. Is it the more or what is more yes, right? Yeah, I've heard about it. Yeah, so it is basically छाछ is what buttermilk is. उसको भी मोर बुलाते हैं. तो जब भी ऐसा होता है ना, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ये लोग तो वेजिटेरियन है, ये लोग ऐसे फट्टू से होते हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनमें इनको अगर दिखाना होगा, इनको अगर ऐसे अपना स्ट्रेंथ दिखाना होगा तो this is what they are capable of. So it is played off as a laugh. When you are doing that in a Tamil movie, I can understand that because तुम उनके ऑडियंस को दिखा रहे हो, और वो ऑडियंस they will still accept it, they will still digest it because उनके लिए it is a cultural thing. When you are making a movie which is catered to primarily the North audience, you are setting this
type of bias and you are introducing your personal politics through this kind of a setup. And why I am against this is because ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो सिकंदर को आके सॉल्व करना है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली टाइड टू हिज मोटिवेशन. और इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ये एक टॉक्सिक हाउस होल्ड है जिसमें जो बाप है, ये जो ससुर है, बेसिकली जो ससुर है, ये अपने रिजिड पेट्रियार्की के व्यूज़ की वजह से ये उस अपनी बहू को काम करने नहीं दे रहा. इवन दो जो बहू है वो बहू सीए पढ़ी हुई है और इतनी वो है. अल्टीमेटली सिकंदर ने भी क्या किया, उसको पापड़ का बिजनेस सेटअप करके दिया. They tried to, this was the weakest sort of a theme, but the lungs thing was attached to the theme of corruption and सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पूरी बस्ती में ऐसा हो रहा है, right? The hard thing was connected to that girl who actually had relationship issues. So of the heart, Yes. sure, यहाँ पे vision is the issue कि उसका पूरा घर इज वेरी बैकवर्ड, दे आर नॉट एबल टू सी. तो वो रोने से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो उसकी इतनी लाइफ इतनी टॉक्सिक है, वो रो के अपनी लाइफ खत्म कर रही है. मैंने कहा इतना स्टूपिड. दैट एंटायर सेटअप ऑफ दैट ब्राह्मण हाउस होल्ड इज सेट 20 years ago. और एक बात बता, तू भी बॉम्बे में रहा है, मैं भी बॉम्बे में रहा हूँ. कौन से बॉम्बे में इतना बड़ा घर तेरे को मिल गया, वो भी ऐसा घर जो भी ऐसे सेटअप में है. और वो कह रहे कि उनको फाइनेंशियल ट्रबल है. हाँ, ऐसा घर तुम बॉम्बे में रखोगे, फाइनेंशियल ट्रबल ही होगा. अगर तेरे को आइस के साथ ही दिखाना था, कुछ भी दिखा सकते थे. यू कुड हैव टाइड इट टू दिस वन. मैं तो कहता हूँ तीनों चीजों को तुम इसी स्लम में टाई कर सकते थे, धारावी के स्लम में, कि बिकॉज ऑफ दिस ये जो मेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट को जला रहे हैं, इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स लोगों के खराब हो रहे हैं. यस. एक कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ के यू कुड हैव ड्रिवन दिस एंटायर मूवी एंड यू कुड हैव टाइड दिस थिंग टू द विलन. दैट्स इट, खत्म. There are essentially 2 or 3 people who are playing sort of villains. एक तो प्रतीक बब्बर होता है till he dies. Then it is Katappa. Katappa is extremely weak. वो 2-3 पंच में बैठ जाता है वो. कटप्पा का कट्टा हुआ है कटप्पा का. हाँ, and then the third one, जो वो विराट, क्या नाम होता है उसका, विराट बख्शी. वो तो पता नहीं, वो तो वही है ना, दैट इज मुर्गदास मेटा रेफरेंस. विराट बख्शी इज द नेम ऑफ अक्षय कुमार कैरेक्टर फ्रॉम so many meta things. Let's just address all the meta stuff इसमें. So the first meta is that कि एक तो जब वो पुलिस वाले पूछते हैं वो पुलिस, वो जिम में जब वो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने जा रहा होता है ना उस बॉयफ्रेंड से, तब वो जो एक पुलिस वाला जिम में आया होता है, उसको वो ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है, वो ऐसे आके सीधा सलमान से पूछता है, ए तू वो वांटेड वाला है ना. तो दैट इज अ मेटा रेफरेंस टू वांटेड. द सेकंड ऑल्सो दैट अनदर रेफरेंस इज जब वो उस टकले पुलिस ऑफिसर के घर पे जाके उसको मार रहा होता है, वो बोलता है कि बहुत सारे लोग जेल गए हैं, पुलिस वाले, नेता, अभिनेता, नोबडी इज अबव द लॉ, है ना. वेरी नाइस सलमान खान, वेरी नाइस. और द तीसरा मेटा रेफरेंस इज बार ही सलमान भाई इज ड्राइविंग. एंड उसकी सबसे पहले तो टैक्सी में रैश ड्राइविंग एंड देन बाद में कि वो सलमान ऐसे कर रहा है मैं ड्राइव करूँ, तो दैट वाज अनदर रेफरेंस. देयर इज वन मोर व्हिच इज वेयर राश्मिका सेज हमारी उम्र में फर्क है, लेकिन उम्र में फर्क है, विचार में नहीं. कहाँ विचार में क्यों नहीं है फर्क? उसको पता भी नहीं सिकंदर नाम क्यों था उसका, और इसको पता भी नहीं है इसका फेवरेट कलर क्या है, इसका फेवरेट क्या है, इसकी राशि क्या है, गोत्र क्या है, कुछ नहीं पता. One more thing where it could have been done in a much better way. When Rashmika dies, there is a montage of Salman's guilt. You see shots of him alone in the frame. Okay, the staging is terrible in every shot, but the only thing they needed was him with that painting. That painting. Yes. Because you've dedicated a scene to that painting, ठीक है? Exactly. वो एक ही शॉट चाहिए था and we would have gotten that emotion. वो strong है, ठीक है? यार पता है बेसिकली क्या है ना, ये जो लॉन्गिंग है कि बीवी घर पे है, इतने बड़े घर पे है, और जो पति है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा. वो जो लॉन्गिंग क्रिएट करना था उनको, इतना पेडेस्ट्रियन तरीके से उन्होंने क्रिएट किया कि वो आके डायलॉग से बोल रही है कि मेरे पति ने मेरे को सब कुछ दिया, वक्त नहीं दिया. Yes. I mean, that is not how you build that. You are not giving an information. You have to show it. You've seen Charulata? Yeah, it was part of our thing at film school. Yeah. Isn't the opening scene enough? Yes.
Yes. अगर तुम शॉट बाय शॉट शेमलेसली उस चारुलता के उस ओपनिंग सीन को ही उठा के इधर डाल देते ना, खत्म, सेट, यू वुड हैव गॉटन द इमोशन. एंड रश्मिका कुड हैव डन सो मच, क्योंकि मुझे पता है कि शी कैन परफॉर्म. Yes. उसमें डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं थी उसको. चारुलता का जो ओपनिंग सीक्वेंस है जिसमें हम देख रहे विजुअली एवरीथिंग इज कन्वेड. फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, चारुलता इज अ मूवी, ओल्ड मूवी. इट इज सत्यजीत रे. Satyajit. And Satyajit Ray is one of, for those younger people who don't know, he was one of India's finest filmmakers. तो वो मूवी चारुलता, गूगल यूट्यूब करो, चारुलता का ओपनिंग सीक्वेंस देखो. आई थिंक कुछ 7 या 8 मिनट का होगा. देखो बस जाके वो मूवी, पूरी मूवी देखना है देख लो. इट इज एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट मूवी. That opening scene, I did not see it as part of the screenwriting class. I saw it as part of the art direction class. How Okay. the story is being conveyed through the art direction in So that scene. we've seen that scene आर्ट डायरेक्शन के बेसिस पे भी देखा है. we've seen that scene राइटिंग के बेसिस पे देखा है. we've seen that scene डायरेक्शन और स्टेजिंग के बेसिस पे देखा है. शॉट्स किस तरीके से दिखाए, क्योंकि उसमें वो बार बारी उसका क्या होता है, वो बाइनोकुलर से सबको देख रही होती है. एंड बाइनोकुलर से शी इज लुकिंग एट हर हस्बैंड, विजुअली कन्वेइंग कि उसका पति कितना दूर है उससे. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, when you are setting up this emotion and you know you only have a limited time with Rashmika, even in the movie as well, क्योंकि मूवी का प्लॉट आगे बढ़ना है. तो जब तुमको पता है कि तुम्हारे पास स्क्रीन टाइम के हिसाब से राश्मिका पहले चंक में आई थिंक 20 मिनट के लिए आई होगी. Yes. तो अगर तुमको वो, और उस 20 मिनट में इस इकलौते प्लॉट पॉइंट के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता. सो उस 20 मिनट में अगर यू ओनली हैव 10 मिनट्स, सो यू हैव टू यूज दोस 10 मिनट्स इफेक्टिवली, दैट तुमको वो समझ में आ जाए कि हाँ, कि ये जो बीवी है अपने पति से, क्योंकि इट इज़ द सेम, चारुलता में सेम है. इतने बड़े घर में, इतने अमीर घर में, शी इज लिविंग लाइक ऐसे, एंड शी इज फीलिंग नेग्लेक्टेड बाय हर हस्बैंड. दैट इज व्हाट नीड्स टू बी Leads to कन्वेड, yeah. विच इज व्हाट लीड्स टू एवरीथिंग एल्स विच हैपेंस. Yeah. इधर भी वही सेम है. इफ यू आर शोइंग कि ये जो राश्मिका का कैरेक्टर है ये पेंटर है, तो जैसे तू कह रहा था, वी नीड टू फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट. And even if that painting sort of described the distance between, I don't remember exactly what the painting was about. उस पेंटिंग में ऐसा कुछ था कि कोई एक सर्कल बना था, एंड द एंटायर सर्कल वाज आई थिंक पिजियंस और समथिंग, बर्ड्स. Okay, that I don't know what that signified. आई मीन इट डजंट सिग्निफाई द कैरेक्टर, Not इट at all. सिग्निफाइज सम रैंडम शिट. Exactly. When I don't know, I feel I'll watch it, but जब भी OTT पे आएगी ना, I'll just look at that one scene and see कि exactly painting किस बारे में, maybe it नहीं. signifies something. जैसे कि राश्मिका का कैरेक्टर क्या है, उसको ऐसा बताता है कि वो लॉयर की टॉपर थी वो, और वो लॉयर बनी नहीं, शादी हो गई. तो फिर वो अगेन अनदर हॉरिबल लाइन, जब वो उसकी राश्मिका खत्म हो जाती है तो वो उसके जो 3 लॉयर दोस्त हैं वो आ जाते हैं. उसमें से एक लौंडा होता है, वो ऐसे 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 क्या कॉन्डेसेंडिंग वे में बोलता है कि अरे लॉयर की टॉपर थी, मस्त लॉयर बन सकती थी, बट अचानक से क्या उसको शादी करके भाग गई, और देखो यहाँ पे तो आके उसको होम मेकर बनना पड़ा. तो ऐसा टॉन्ट मार के, सिकंदर को वो टॉन्ट मार के बोल रहा है कि देख तूने एक ऐसी लड़की को होम मेकर बना दिया, अब वो चली गई, किसी लाइफ बर्बाद हो गई उसकी. तो वो टॉन्टिंग वे में तुम उसको उस तरीके से वो बोल रहा था. दैट वाज अनदर हॉरिबल डायलॉग. बट बेसिकली शी वाज अ लॉयर एंड शी वाज अ सोशल वर्कर, शी वाज अ रानी साहिबा, एंड शी वाज अ पेंटर, शी वाज ऑल्सो अ डांसर. रानी साहिबा who uses 15,000 का फोन. 15,000 का फोन. ब्रांड एम्बेसडर है वो. एंड राजकोट का राजा जो दुरंतो के सेकंड क्लास एसी में ट्रैवल करता है, ये भी नहीं कि फर्स्ट क्लास में. जो उसका खबरी होता है ना, पुलिस वाला, वो आईफोन यूज कर रहा होता है. वो आईफोन यूज कर रहा है. एग्जैक्टली. मतलब सलमान खान के कैरेक्टर के पास इतना पैसा है, दिखाया है, जो कि वो टैक्सी में आके उसने टैक्सी का पूरा 2 गड्डी पैसे दे दिए. उसके पास इतना पैसा है, बट वो मुंबई ट्रेन से आ रहे हैं, वो भी सेकंड क्लास. वो वापस भी जब वो राजकोट जा रहा होता है, ट्रेन से ही जा रहा होता है. अबे फ्लाइट कर ले भाई, इतना पैसा है तेरे पास इतनी पहुंच है, जॉन विलियम्स तक तू फोन पे बात कर सकता है. फ्लाइट पे बैठा हुआ है. हमने देखा है, तूने फ्लाइट में बैठता है. ठीक है, तू फ्लाइट में बैठता है. और इतना बैठता है ना कि एयर होस्टेस तुझे जानती है. हमको पता है एयर होस्टेस तेरे को जानती है. एग्जैक्टली. तो रेगुलर है वो फ्लाइट में, फर्स्ट क्लास में.
कंपेयरिंग दिस टू पुष्पा में जब वो सेकंड पार्ट में जब वो जाता है उस वो दुबई जाके मिडल ईस्ट में जाके मॉलदीव्स में जाके वो डील करके हेलीकॉप्टर लेके गया, उसके बाद जब भी हम पुष्पा को देखते हैं हेलीकॉप्टर में होता है वो, और फिर उसके बाद दिखा रहे हो कि इसकी पीएम तक पहुंच है, जॉन विलियम्स तक पहुंच है, वो दुबई में कोई टकला बैठा हुआ है उस तक पहुंच है, वो पीएम से वो गंदी गुजराती में बातें कर रहा है। हाँ, तो वो गुजराती दिखाने का उसका पर्पस ही ये था कि उसको एंड में ऐसा दिखाना था कि वो पीएम से बात कर रहा है। वो पीएम बोलता क्या है कि ये कौन सी राजकोट की गुजराती है भाई। नाउ कमिंग टू द प्राइमरी एंटागनिस्ट एंड हिज बेसिक मोटिवेशन, कि सलमान खान का इंट्रोडक्शन, हाउ व्हाट वी आर सीइंग हिम डिफेंडिंग द ऑनर ऑफ अ फॉर्मर पॉर्न स्टार। मतलब ये क्या है? कुछ भी। By the way, I think I told you, the child of that porn star was at my screening. Yeah. हाँ, वो उसी के लिए तो चीयरिंग हो रही थी, तो कह रहा था बाकी Full पूरी cheering मूवी में उसकी चीयरिंग। पूरी फैमिली आई थी यार। हाँ, वो बेचारा वो बच्चा, वो उस बच्चे का तो सलमान खान के कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था। हाँ। तो मेरे को तो पक्का लग रहा है शूट पे भाई नहीं थे उस टाइम पे। But I was happy कि they might have actually gone to Gujarat or something because गुजराती बच्चा हायर किया उन लोगों ने। So coming to this particular scene, so Salman Khan's introduction Sikandar is that he's defending the honor of a porn star, which was so stupid कि this is your primary conflict with the villain। Exactly. कि उसने एक पॉर्न स्टार के साथ वो बदतमीजी कर रहा था, फेयर इनफ कि जिस तरीके से उसने डिफेंड किया उसको, कि उसने मार दिया उसको, फिर चाटे मार दिया, किसी ने वीडियो लेके उसको वायरल कर दिया, जिसकी वजह से अब ये जो तेरा जो कटप्पा है, नाउ ही इज आफ्टर सिकंदर, और इसको मारने के लिए प्रतीक बब्बर का कैरेक्टर भी इसके पीछे गाड़ी में पड़ रहा है। और बाय द वे हैवी ट्रैफिक, बॉम्बे के ट्रैफिक से एकदम से वो निकल गया। The one thing I loved during that chase scene was that उन लोग के पास मोलोटोव कॉकटेल थी गाड़ी में। हाँ, वहां से फेंक रहे हैं मस्त। तो that was the thing ना, which is what causes the accident, कि बॉम्बे के मैं तो कह रहा हूँ कि मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहा है वो, और बॉम्बे की सड़कों में वो चेस सीन हो रहा है। बे बॉम्बे की सड़कें खाली कब होती हैं मेरे भाई लोगों? वो रैली चल रही थी ना शायद इसलिए। अबे तो सब खाली रैली करवा एक दी। जगह, भाई रैलियां चल रही होती हैं, गणपति के टाइम पे भी रैलियां चल रही होती है बॉम्बे में, कोई सड़क ऐसी खाली नहीं होती, कभी नहीं होती खाली, आधी रात को भी जाएगा कभी नहीं मिलेगी खाली इतनी। गोइंग बैक टू दैट प्लेन सीक्वेंस, वन थिंग आई थॉट उस टाइम पे कि थीम हो सकता है इज दैट सलमान खान सेज कि वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाला थिंग, रिमेंबर दैट इज व्हाट, ओके मे बी दिस इज द थीम, बट वही कि बहुत सारे टाइम पे इस फिल्म में आई वाज लाइक ओके दिस इज द थीम, नो दिस इज द थिंग, नो वो बहुत स्किप करते जा रहे थे। दैट हिज गिल्ट इज द थीम ऑफ द फिल्म, वो गिल्ट है, और वो करप्शन बीच में आ जाता है, वो तो मुर्गदोस का स्टाइल है थोड़ा बहुत डाल देता है। करप्शन इज वो सब डिफरेंट है, बट द प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर ऑफ दिस मूवी एंड द थीम इज द गिल्ट, बट वो गिल्ट उन लोगों ने एस्टैब्लिश ही नहीं किया। तभी मैं कह रहा था यू नीडेड दैट सेगमेंट विद रश्मिका एंड सलमान खान टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, विच वॉज द वीकेस्ट। Remember when I talked about the paper thin characters and how they change? ये पुलिस वाला जो है वो भी फटाफट चेंज हो गया, वो बीवी बच्चा देख के। नहीं, वो पूरी तरह से चेंज नहीं होता, इवन दो उस सीन के बाद भी ही स्टिल प्लेइंग थोड़ा फॉर द, सो विच आई एज्यूम्ड कि वो चेंज हो गया है, बट अच्छा किया उन लोगों ने ऐसा नहीं दिखाया कि पूरा ही वो 360 हो गया, वरना वो कटप्पा तो उसी के सामने उस बंदे को ऐसे वो कर रहा था ना, वो जो विटनेस होता है जिसको वो मार देता है, जिसकी वजह से वो वांटेड लिस्ट में आ जाते हैं पूरे सिकंदर की टीम। तो वो एक वो मैं कह रहा था तेरे सामने मर्डर कर रहा है वो आदमी, साले तो क्या कर रहा है, सिकंदर के पीछे पड़ा हुआ है, सिकंदर ने तो कुछ किया भी नहीं था। Again, one more shot with Pratik Babbar's character, which I found hilarious. When he's in the car, his only dialogue is "chal chal chal chal," okay, which he says in different positions in the car depending on what part of the chase that is. Okay, so starting में he's angry towards "chal chal 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 chal," okay, and then when the chase is at its peak, वो कार में से हिल रहा होता है, he is still at "chal chal chal chal," okay, उसको कोई आई थिंक प्रतीक ने ही वो आगे बोला है, उसको कोई डायलॉग ही नहीं दिया होगा उन लोगों ने। This movie should have begun through Rashmika's lens, because that is the primary factor. We should have seen the introduction of Sikandar through her eyes.
कि यू आई मीन यही इशू है कि तुमको हीरो को इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए यू नीडेड टू क्रिएट अ मोटिवेशन जिसके लिए यू इंट्रोड्यूस दिस प्रतीक बब्बर्स कैरेक्टर. I can see कि this is how you wanted to introduce the antagonist and carry forward this conflict, but the problem is villain का सिर्फ यही conflict है. और फिर द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज कि वो जो मोलोटोव कॉकटेल की वजह से वो मर गया, सो नाउ कट्टापा इज आफ्टर हिम, बट दैट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. अनदर नेगेटिव परसेप्शन विच आई वॉन्ट द फिल्म मेकर्स टू स्टॉप डूइंग. जब भी तुम्हें मुंबई दिखाना है तो बहन धारावी क्यों दिखाना है तुमको? मुंबई सिर्फ धारावी ही है क्या? नहीं, धोबी घाट भी है. अरे तो अरे जब भी इनको कोई मुंबई में कुछ भी दिखाना, धारावी दिखाना होता तुमको कि धारावी, तो क्या चाहते क्या हो तुम लोग? अगेन द नेगेटिव परसेप्शन, अगेन दिस इज द सेम नेगेटिव. यार आयान मुखर्जी अच्छा मुंबई दिखा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? वेक अप सीड में कितना अच्छा दिखाया उसने. अगर तुमको धारावी दिखानी थी तो यू शुड हैव टाइड दिस विद द प्राइमरी एंटागनिस्ट. उसको तुमने वो विराट बख्शी के साथ टाई अप कर दिया, जो एक क्लब में बैठ के बस सुट्टा फूक रहा था, उसके नीचे पिलर के नीचे बम्बू लगा के बॉम्ब लगा के फोड़ दिया, तो उसने सारी साइन करके चले गया. मैं क्या कुछ सो पैथेटिक यार, सो पैथेटिक. आई मीन देयर इज अ सीन you should if you ever end up rewatching the film somehow, Rashmika और सलमान खान एक जगह खड़े हैं, ओके, एंड सलमान खान turns to Rashmika, ओके, and you can see how stiff his body is. So सलमान खान ऐसे नहीं करता है, सलमान खान ऐसे करता है. तो मेरे को थोड़ा OCD इशू है, ठीक है. तो whenever he has his hand in his pockets, ठीक है, in a dire situation, भाई तो कूल क्या लगने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. अटैक हो रहा है, तेरे बंदूक में अटैक हो रहा है, भाग रहा है, तो he is walking with his hands in his pockets, ना casual होके. भाई he's Salman Khan in the film, that is the thing, he's not Sikandar. Coming back to again that राश्मिका का सीन मैं बोल रहा हूँ, just to show कि ये अपनी बीवी को भूल गया. यू हैव दैट सीक्वेंस की उनकी एनिवर्सरी है, नहीं वो पहली बारी उस दिन मिले थे, इसलिए वो एंटायर वो ड्रोन शो कर रहा है, वो जिसकी दिखा रहे हैं कि वो एंड इसमें दिखा रहे हैं कि ही एक्चुअली केयर्स फॉर हर. इट इज सच अ क्लीशे सीन. यस, सी दैट इज द प्रॉब्लम. द रिलेशनशिप विच दिखा रहे थे ना इनके बीच का, सिकंदर एंड साईश्री का, जो साईश्री है, they consisted of cliche scenes. It had the same problem which Control had setting up the relationship. I'll tell you what the problem is with that particular scene. Okay, the drone thing is not related to anything with Rashmika's character. Okay? Yes. If the drone had made that painting of hers, yes, okay, yes, वो effect आता. yes. बहुत basic चीज़ है ये. There is one scene that I feel it could have been stronger and it came off as super cringe, which is where Rashmika sings for him. वो लग जा गले. Oh God. You took the time out एक scene set up करने के लिए and you completely destroyed that. बहुत cringe scene है. इतना cringe था ना वो, इतना cringe था. And I'm not blaming Rashmika's performance. उसने तो किया जो उसको बोला गया था. That the idea behind that scene itself is cringe. Because it doesn't fit into the relationship anywhere. क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना ये कैरेक्टर्स कौन है. I understand why she sang that song, because फिर वही रात हो ना हो, it doesn't, she dies, but again it comes off as cringe, full on cringe. There is a scene where he's talking to Sharman Joshi by the river. Okay. वो क्यों था मूवी में? उसका क्या वो तो लास्ट में आके गायब हो गया. जब भी आया ना, रीवॉच दैट सीन, ही इज जेन्युइनली रीडिंग ऑफ अ टेलीप्रॉम्प्टर जो पीछे है शर्मा जोशी के, ठीक है, बिकॉज वो आई कांटेक्ट ही नहीं मार रहा है, वो बार बार बाजू में दिख रहा है. भाई टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं भाई, फुल ऑन. देयर वाज वन कैरेक्टर जिसका मुझे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट लगा था, विच इज द ड्राइवर, द टैक्सी ड्राइवर. yes. टैक्सी ड्राइवर, बिकॉज उसका एक वो सीन का स्ट्रक्चर आई लाइक्ड, वेयर दे इंट्रोड्यूस हिम, जो वो बाहर से ही शॉक्ड कि ये लोग आए हैं, पूरा बारात में वो पहन के आए हैं, ओके, एंड देन ही सॉर्ट ऑफ स्वेयर्स लॉयल्टी कि भाई मैं आज यहीं पे हूँ, ओके. सो वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. थोड़ा तुमने हल्का लेयर दिया है, वो तुमने अपने मेन कैरेक्टर्स को नहीं दिया है, सोचो.
बट वो फिर कहीं जाता भी तो नहीं है ना, हाँ, दैट it doesn't go कैरेक्टर ऑल्सो anywhere. नॉट गोज एनीवेयर, सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग कि उसका बस एक ही ट्रैवल ऐसा होता है कि वो बोलता है आज पूरी दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, फिर एंड में वो चेस सीक्वेंस में उसको तोड़ फोड़ करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि पहले ही सलमान खान पेड फॉर ऑल द डैमेजेस विच ही वाज अबाउट टू इन्फ्लिक्ट अपॉन दिस टैक्सी। Remember that there is a holy song in the film. ओ हाँ, Okay, वो भी तो and है। where the ghost of Rashmika shows रश्मिका। up. I had full मोहब्बतें vibe आ रहा था मुझे जहाँ पे वो होली पे वो आती है, सो व्हेन वाइट दैट वाइट पहन के सॉन्ग, आती है पूरा. उस सॉन्ग, वो सॉन्ग जब रिलीज हुआ था ना, वो सॉन्ग जब रिलीज हुआ था तो लोग देख रहे थे कि ऐसे ही कि सलमान खान का कैरेक्टर है कैसे नाच रहा है, एंड देन रश्मिका इज ऑल्सो डांसिंग, एंड यू सी काजल अग्रवाल लुकिंग एट सलमान खान डांसिंग, एंड शी इज मतलब उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि शी इज इन सम डिस्ट्रेस एंड Yes. शी डजंट लाइक। सो जब प्रोमो देखा था ना, लोग ना ऐसी स्टोरी प्रिडिक्ट करने लग गए थे कि शायद रश्मिका इसकी बहन थी काजल अग्रवाल की, और रश्मिका मर गई तो नाउ काजल अग्रवाल ब्लेम्स सलमान खान कैरेक्टर फॉर लूजिंग द लाइफ ऑफ हिज सिस्टर। तो मेरे को लगा था दैट इज अ मच बेटर स्टोरी देन व्हाट वी गॉट। Yes, if you've seen Ghajini ना, so वही एक विजुअल थिंग राइट, when लास्ट में जिया खान उसको एक वो गिफ्ट देके जाती है. Did it hit you? It Oh, of hit me course. so bad. And that was exclusive to the Hindi version. Oh God, that is That good. was not that entire scene in the end, that post credit scene where we see Amir Khan's Sanjay Singhani as recovering, uske baal aa gaye and he's playing with the kids. That is not in the Tamil version. Because that signifies the life they were going to have. Yes. वो हाँ, वो घर में उसके पैर आते हैं. मैं कह रहा हूँ ना, वो मूवी में जो स्कोर था दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग. गजनी ओनली वर्क्स बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्पना एंड संजय वाज स्ट्रॉन्ग. उसमें भी when he finds that gift, कैसे मुझे का एक्सटेंडेड वर्जन आता है. यस यस, एंड उसमें ही सीज द विजन ऑफ कल्पना. तो वह मैं कह रहा ना, मुरुगदास वांटेड टू रिक्रिएट दैट विद सिकंदर बट ही अटरली फेल्ड. या utterly failed and I don't even know कैसी इसकी रिस्पॉन्स होगी, मुझे नहीं पता. एंड दे मेड अ टेरेबल मिस्टेक बाय नॉट रिलीजिंग इट ऑन अ फ्राइडे. यस, दे कुड हैव ईजिली बुक्ड द वीकेंड. संडे को रिलीज करके उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि संडे एक ही दिन की छुट्टी है, या तो शायद कल छुट्टी होगी, कल ईद है, शायद कल है ना प्रॉपर ईद. दे कुड हैव ईजिली हैड अ लॉन्ग वीकेंड. फ्राइडे रिलीज करते, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन का होता, अच्छी कलेक्शंस होती. अभी तो आई मीन अभी जितना मेरे को लग रहा है रिव्यूज देख के तो लोग गाली ही दे रहे होंगे इसको. alright, तो I ऐसा think था. I Anyways, think we've covered everything so far. Yeah, There was to so- talk about this film. Yes. so thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Let us know if you want a more expanded version of our Ghajini review, because I also want to talk more about Ghajini now. मजा आएगी. Let us know We in the can do comments. we can do a comparison between the Tamil version and the Hindi version, because I know you Yes. have seen the Hindi version. I don't think you have seen the Tamil version, because No. in the Tamil version it stars Surya. Oh, that would be interesting. That is what I'm saying. So Surya तेरे को पता है, he's a good actor. So anyways, thank you guys for watching. Please like, share and subscribe, and we'll see you guys पता नहीं किस में, but yeah, रोस्ट किसी ना किसी रोस्ट में आ ही जाएंगे. हाँ, या फिर जाट में आ जाएगी. जाट में आ जाएंगे. हाँ चलो, ओके.